हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल सिविल इंजीनियर्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 ऐसी अमेजिंग टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपने बिल्डिंग को हीट इंसुलेशन प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन फोम का यूज करके आप अपनी दीवारों पर EPS यानी एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन फोम का यूज करके आप हीट इंसुलेशन कर सकते हैं, जो आपके कमरे को ठंडा करने में मदद करता है। यह पॉलीस्टाइरीन बीट्स से बना होता है, जो हीट होने पर एक्सपेंड होने लगता है और एक्सपेंशन के दौरान इसके बीट्स क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिससे इनमें हवा भर जाता है, जो कि इसको हल्का बनाता है और यह कमरे को ठंडा करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह साउंड इंसुलेशन का भी कुछ काम करने में आपकी मदद करता है। अगर बात करें इसके कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट लगभग 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर के आसपास आ जाएगी। अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो वह होता है नेचुरल इंसुलेशन। दोस्तों, नेचुरल इंसुलेशन कोई यूनिक टेक्निक्स तो नहीं है, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जब हमारी छत सूर्य के सीधे संपर्क में आती है तो हमारी छत गर्म हो जाती है, जो कि जब दिन में गर्म रहती है, और इसके साथ ही साथ यह रात में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए आप अपने छतों पर गार्डनिंग या बागवानी कर सकते हैं। यह न केवल उस इलाके की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, बल्कि यह नेचुरल इंसुलेशन का भी कार्य करेगा और आपको ताज़ी सब्जियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तीसरे नंबर पे आता है विंडो फिल्म्स का यूज करके। विंडो फिल्म्स पॉलिस्टर या अन्य मटेरियल से बनी पतली एडहेसिव शीट्स होती हैं, जिसे खिड़कियों की आंतरिक सतह पर लगाते हैं। ये सूरज से आने वाली गर्मी और UV रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती है और आपकी कूलिंग कॉस्ट जैसे एयर कंडीशनर, कूलर इत्यादि के कॉस्ट को बचाती है और धूप से खराब होती आपकी फर्नीचर की फिनिशिंग बनाए रखती है। इसकी अगर पर फीट स्क्वायर की बात करें कॉस्ट की, तो वह लगभग 160 रुपये के आसपास आती है। अब अगर बात करें चौथे नंबर की, तो वह होता है इंसुलेटेड ग्लेजिंग का यूज करके। इंसुलेटेड ग्लेजिंग को डबल ग्लेजिंग या डबल पैनल विंडो भी कहते हैं। यह 2 या अधिक ग्लास पैनल से बनी होती है, जिनके बीच में इंसुलेटिंग स्पेस बना होता है। यह हवा या ग्लेज द्वारा भरा होता है। इसका प्रमुख कार्य थर्मल इंसुलेशन को इम्प्रूव करना है, जिसके आपके घर में ठंडक बनी रहती है। यह लगभग 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आ जाती है। अब अगर बात करें पाँचवें नंबर की, तो वह होता है फेज चेंज मटेरियल का यूज करके। फेज चेंज मटेरियल का यूज करके भी हम अपने घरों को हीट इंसुलेशन प्रदान कर सकते हैं। ये मटेरियल्स वॉल या सीलिंग टाइल्स के रूप में आते हैं। जब सूर्य की किरणें दीवार पर या छतों पर पड़ती हैं, तो ये मटेरियल्स इन किरणों को सोख लेती हैं और गर्म होने से बचाती हैं। और जब रात के समय मौसम कुछ ठंडा हो जाता है, तो ये मटेरियल्स उस हीट को वायु में रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ये आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत को काफ़ी हद तक कम करती है। यह मटेरियल्स में कॉमनली ऑर्गेनिक पैराफिन, सॉल्ट हाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स होते हैं। ये महंगे आते हैं और कुछ फेज चेंज मटेरियल्स ज्वलनशील भी होते हैं, इसलिए इनके यूज़ से पहले किसी अच्छे इंजीनियर या कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। अब छठे नंबर पर आता है अर्थ ट्यूब मटेरियल का यूज करके। अर्थ ट्यूब, जिसे ग्राउंड कपल्ड हीट एक्सप्लोजर भी कहा जाता है, ये अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, जिनमें प्री कंडीशन इनकमिंग एयर होती है। गर्मी के मौसम में ये अर्थ ट्यूब्स इनकमिंग एयर को बिल्डिंग में एंटर करने से पहले ठंडा करती हैं, जो एयर कंडीशनर के लोड को कम करती है। हीट इंसुलेशन को की यह भी तकनीक कुछ महंगी साबित होती है। 7वें नंबर पर आता है विंड पावर्ड वेंटिलेशन टावर्स लगवाकर।
आप अपने छतों पर विंड पावर्ड वेंटिलेशन टावर्स को लगवाकर वेंटिलेशन के मैकेनिकल टूल्स जैसे पंखा, कूलर और एसी से निजात पा सकते हैं। ये टावर्स वातावरण की हवाओं को खींचकर आपके भवन के भीतर ठंडा करके पहुंचाते हैं, जिससे मैकेनिकल सोर्स पर आपकी नीड कम हो जाती है। हर 50 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए लगभग 12 इंच का एक रूफ टरबाइन लगवा सकते हैं और इसकी कीमत 1500 रुपये से 4000 के बीच जगह जगह पर वेरी कर सकती है।